प्रभु जी हम आए तेरे घर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी मेरा नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी अब आए तेरे घर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा हमेशा। ओढ़ के तेरा प्यार छोड़ के ये संसार, तेरे संग जाएंगे मसीहा मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे घर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम पवित्र कलीसिया के साथ मिलकर संत जॉन मैरी वियानी का पर्व मना रहे हैं। संत जॉन मैरी वियानी हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए एक आदर्श है, और इसीलिए वे सभी पुरोहितों का संरक्षक संत माने जाते हैं। संत जॉन मैरी वियानी के जीवन पर अगर हम गौर करें तो हम पाते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य की नजरों में शायद कोई नकारा हो सकता है, मनुष्य की नजरों में शायद कोई इतना टैलेंटेड नहीं हो सकता है, मनुष्य बोल सकता है कि शायद ये कभी भी दुनियाई नजरों पर खरा नहीं उतरेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। परंतु आज सेंट जॉन मैरी वियानी सिखाते हैं कि अगर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो आप दुनिया का ईश्वर आपको ऊपर उठा देगा। पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, संभालने वाले उनके पुरोहित काफी चिंतित रहते थे कि इसका क्या किया जाए। फिर भी उन्होंने देखा कि वे एक बात में ठीक थे, प्रार्थना में जीवन उनका था, आध्यात्मिकता में बहुत गहरे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनका पुरोहिताभिषेक करके उनको एक दूर दराज पैरिश में रख दिया जाए, और उनका ऑर्डिनेशन के बाद में उन्हें एक दूर दराज पल्ली में रख दिया गया, यही सोचकर कि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है। और इतिहास गवाह है कि वहाँ पर हजारों की संख्या में ना केवल उसी एरिया के, उसी क्षेत्र के लोग, दूर दराज काफ़ी दूर से लोग उनके पास में आध्यात्मिक सलाह के लिए आते थे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम सभी जो अपने आप को पाते हैं शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में इतना गिफ्ट नहीं है, मेरा परिवार हरा भरा नहीं है और मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि अपने आप को ईश्वर को सौंपे। ईश्वर
आपको बहुत बड़ा बना सकता है। ईश्वर आपको बहुत ऊंचा उठा सकता है। सिर्फ आपको अपने जीवन को समर्पित करना है। आइए आज की इस मिस्सा में भाग लें। संत जॉन मेरी वियानी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु दया करो। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। दयालु है तू परमेश्वर, दया करो प्रभु पाप निवारक, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत यूहन्ना मरिया वियानी अपने प्रेरितिक उत्साह के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श जीवन और मध्यस्थ प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 16 से 21। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से यह कहूँगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पापाचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूंगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा।
दूसरी ओर यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिस लिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिस लिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। आओ गाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया। हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया। आओ गाए हालेलुया। गूंज रहे हैं मन मंदिर में अच्छे सच्चे बात निरंतर। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छे सच्चे बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया। हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया। आओ गाए हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को लेकर चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध, ये भावनाएं सदियों से चली आ रही है। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन अशुद्ध, कौन शुद्ध, छुआछूत की भावनाएं, ये हमारी जाति का नहीं, हमारी भाषा का नहीं है और इसीलिए हमारे समाज का नहीं है। ये सारी भावनाएं सदियों से चली आ रही है। और अगर इतिहास को आप खंगालें, इतिहास को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि इन भावनाओं के कारण से समाज को सिर्फ नुकसान हुआ है। समाज सिर्फ बटा है और समाज को इसके लिए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोग आपस में लड़े हैं, लोग आपस में बटे हैं और इस प्रकार की भावना से कभी भी समाज का उद्धार नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे, जैसे जैसे लोगों की बुद्धि का विकास होता गया, वैसे वैसे उनकी समझ में आता गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो मनुष्य को अशुद्ध करे और शुद्ध करे, सिर्फ उनका व्यवहार। और ये प्रभु यीशु ने सदियों पहले इस बात को बहुत पहले बता दिया था कि जो मनुष्य के अंदर जाता है उससे कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। मनुष्य सिर्फ अशुद्ध होता है जो उसके भीतर से बाहर निकलता है। और भीतर से क्या बाहर निकलता है? भीतर से वे शब्द बाहर निकलते हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने दूसरों का कैरेक्टर असासिनेशन किया, उनके चरित्र का हनन किया और जीते जी जिन्होंने लोगों को मार दिया। वह शब्दों के कारण से लोगों की हानि पहुंची और उन शब्दों के कारण से वो सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए ये शब्द यूज किए गए हैं वो व्यक्ति अशुद्ध नहीं हुआ, व्यक्ति अशुद्ध हुआ जिन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया। अंदर से क्या निकलता है? अंदर से वे सारी भावनाएं निकलती है, द्वेष, घृणा, दूसरों को नीचे दिखाने की भावनाएं, और वही लोगों को अशुद्ध कर देती है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बाहर से आप कितनी ही लिपा पुताई कर लें, फिर चाहे आपके शरीर की, फिर चाहे आपके घर की, पर जब तक आप आपके घर के अंदर का जायजा नहीं लेंगे, आपके घर का अंदर का निरीक्षण नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपके घर के अंदर क्या है, तब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। ये उसी प्रकार से होता है। आप आपके घर के अच्छे से पेंटिंग कर लो, बाहर से बड़ी अच्छी पेंटिंग कर लो, और आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई है जो सड़ांध मारती है, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं, आपने घर के कोने में दबा कर रखी है। आप जैसे ही कोई भी दरवाज़ा खोलेगा उसको वो बदबू आएगी। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ऐसा ही कुछ आपके शरीर के साथ में होता है। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। वो व्यक्ति जो अंदर कई प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ है, एडिक्शन से भरा हुआ है, बुरे विचारों से भरा हुआ है, आप देखिएगा उसका शरीर उस प्रकार से बदबू मारता है। उसके शरीर से उसी प्रकार की तरंगें निकलती है, उसके शरीर से उस प्रकार का एक स्वभाव निकलता है जो लोगों को वैसे ही प्रभावित करता है। और मैं हमेशा ये बात दोहराया हूँ, बहुत पहले भी कहा हूँ और आज भी कहना चाहूँगा, आप लोगों को उसी प्रकार से प्रभावित करेंगे जैसे आपका जीवन है। अगर आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरा है तो लोगों को आप पवित्र आत्मा देंगे। अगर आपके अंदर खोट से भरी हुई आपकी ज़िंदगी है, बुरे विचार हैं, तो मेरी मानिए आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपसे मिलने के बाद जो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आएगा वो वही अनुभव करेगा, पता नहीं उस व्यक्ति से मिलने के बाद मैं ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रहा हूँ, उस व्यक्ति से मिलने के बाद में मुझे मरने की इच्छा क्यों हो रही है, उस व्यक्ति से मिलने के बाद में मैं डिप्रेशन में क्यों चला गया। ये इसलिए कि जिस व्यक्ति से आप मिलकर आए उसके अंदर का संसार इसी प्रकार का था। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब आज प्रभु कहते हैं कि जो शरीर के अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है, भोजन जरूर आपके शरीर को प्रभावित करेगा पर वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा। आपके भीतर से क्या निकलता है। मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ, कहता हूँ कि जो
जिस प्रकार का इनपुट आपके शरीर में होगा, जिस प्रकार का इनपुट आपके जीवन में होगा, वही आउटपुट के रूप में बाहर देंगे। और इसीलिए पूछिएगा कि आपके शरीर में आप क्या डाल रहे हैं, ये पूछिएगा कि आपके दिमाग में आप क्या डाल रहे हैं, ये पूछिएगा कि आपके जीवन में आप क्या भर रहे हैं। क्योंकि कल जो आपके मुंह से निकलेगा, कल जो आपके जीवन से निकलेगा, वो आपके अंदर के भंडार से निकलेगा। ये कोई अचानक से बाहर से कोई नहीं आएगा, आपके अंदर से के भंडार से निकलेगा। फिर चाहे वो गाली हो, फिर चाहे वो पवित्र बातें हो, फिर चाहे किसी को नीचे गिराने की बातें हो, वो अंदर से निकलेगा। और आज का सुसमाचार एक चेतावनी के रूप में अंत होता है। अगर आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, अच्छी चीज़ों से नहीं भरा, तो ये चेतावनी आपके लिए है, ये चेतावनी मेरे लिए है, ये चेतावनी उन सभी लोगों के लिए है जो आज सुन रहे हैं। फिर चाहे आप कितने ही बड़े टैलेंटेड व्यक्ति क्यों ना हो, फिर चाहे आप कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, फिर चाहे आप कितने ही बड़े पुरोहित सिस्टर और धर्म भाई या धर्म बहन क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं अगर अंदर कुछ नहीं है तो आप उस व्यक्ति के समान होंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा और दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। ना केवल आपका जीवन बर्बाद होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, दूसरे के जीवन के बर्बादी के कारण बनेंगे। और बाइबल कहती है आप सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे क्योंकि आपने दूसरों को गलत रास्ता दिखाया। आइए आज संत जॉन मैरी वियानी की मध्यस्थता से प्रार्थना करें, हम शुद्धता से भर जाएं, पवित्र बातों से भर जाएं, प्रभु यीशु से भर जाएं, पवित्र बाइबल से भर जाएं, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भर जाएं, ताकि कल जब कभी भी हम बात करें पवित्र बातें हम करें। कल किसी के संपर्क में आए, अच्छे भाव के साथ में संपर्क में आए, ताकि हम आशीर्वादित हो जाएं और दूसरों को हमारे द्वारा प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का। स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का, सारे जगत के सृजनहार, गेहूं की रोटी कर तो स्वीकार, मानव मेहनत का फल पृथ्वी का ये दान, बन जाए जीवन पोषण। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का। स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की ये दान सा आनंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, तुझे
हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान गाते हैं। से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना, गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। है धन्यवान जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत जॉन मेरी वियानी और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही। ऐ विश्वास के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जिनके लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ
और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस समय प्रभु हम सभी को बुलाता है। प्रभु ने हमारा नाम लेकर हमें पुकारा है। वचन कहता है कि तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है। और इसलिए इस समय मैं विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जिसको शायद अपने परिवार लोगों ने किनारे कर दिया है। फिर चाहे आपके किसी भी कारण से क्यों ना हो, मैं उन लोगों को याद करना चाहूँगा विशेष रूप से जो अपने आप में बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। एक तरीके से आशा छोड़ दी है, अब शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, इतना गिफ्टेड नहीं हूँ, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरे लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे मित्र अच्छे नहीं हैं। परंतु प्रभु आज कहता है, जिस प्रकार से सन जॉन मेरी वियानी को उन्होंने इतने ऊंचे ओहदे पर खड़ा कर दिया, एक आशा हमको दिलाता है कि अगर प्रभु चाहे तो आपको बहुत बड़ा बना सकता है। और इसीलिए आज विशेष रूप से इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु, जो भी हमें सुन रहे हैं प्रभु, जो भी आपकी उपस्थिति में है, आज उन सभी भाई बहनों को, उन सभी आपके बेटे बेटियों को प्रभु आपके पावन हाथों में समर्पित करता हूँ। विशेष रूप से जो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं प्रभु, विशेष रूप से जो लोग अपने जीवन से हार गए हैं प्रभु, जो चाहे बीमारी के कारण से, फिर चाहे लोगों ने उसे किनारा कर दिया है, यीशु तू उन्हें बुलाता है। तूने कहा कि तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है। जब तुम्हारी रचना माँ के गर्भ में हो रही थी, प्रभु कहता है मैं उस समय से लेकर आज तक तुम्हें जानता हूँ। और प्रभु कहता है नाम ले लेकर पुकारता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी नज़रों में मूल्यवान हो। फिर चाहे तुम्हारे परिवार ने तुम्हें किनारा कर दिया होगा, फिर चाहे तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बाहर धकेल दिया होगा, फिर समाज ने तुम्हें अलग कर दिया होगा, पर प्रभु कहता है तुम मेरी नज़रों में मूल्यवान हो। ओ जीसस, इस समय अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर अपने बेटे बेटियों को स्पर्श कर प्रभु, उन सारे लोगों को स्पर्श कर, विशेष रूप से जिनको लगता है कि हमारे लिए सभी दरवाजे बंद हो गए हैं प्रभु, जिनके मन में आत्महत्याएं करने की प्रवृत्तियां आती है प्रभु, जिनके मन में घर छोड़कर जाने की प्रवृत्ति आती है प्रभु, आज इस समय अपना दाहिना और शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर प्रभु। तू उन्हें प्यार करता है प्रभु, उन्हें जता कि तू उन्हें प्यार करता है। तूने उनके लिए योजना बना कर रखी है, क्योंकि तू वचन में कहता है कि मैं आपके भविष्य के लिए योजना बनाता हूँ, आपकी भलाई के लिए, ना कि आपके सर्वनाश के लिए। हाँ प्रभु, हमें पता है कि आपने आपके बेटे बेटियों के लिए योजना बनाई है। हालांकि इस वर्तमान समय में शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं किनारे कर दिया गया हूँ, परंतु प्रभु मैं जानता हूँ कि तू उनके भविष्य को और भी अच्छा करने वाला है। और इसीलिए उन्हें धीर, गंभीर और विश्वासी बने रहने की आशा दीजिए प्रभु, और उन्हें विश्वास दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। अपने हाथों को इस समय बढ़ाइएगा, इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। वो अपनी आंखें खोलकर आपको देख रहा है, वो आपके शरीर को पहचानता है, वो आपकी बीमारी को पहचानता है, वो आपका नाम जानता है, और इसीलिए आपके भविष्य को भी जानता है। इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless Jesus, Jesus. Show the way, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rasta bita, hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, 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 Yeshu.
प्रिय भाई और बहनों, एक संदेश आपके लिए है। इस समय शायद आपको लग रहा होगा सब कुछ व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। आज प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। हो सकता है कि कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा, परंतु प्रभु कहता है मैं रास्ता खोलूँगा। और इसीलिए आज इस समय सिर्फ अपने मन में कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ। आप मेरा प्रयोग कीजिएगा, आप मुझे साधन के रूप में प्रयोग कीजिएगा, आप मुझे सेवक के रूप में प्रयोग कीजिएगा। हाँ प्रभु, मैं आपका होना चाहता हूँ। कुछ समय मौन रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। आज हम जश्न मनाए, झूमे नाचे प्रभु गुण गाए। आज हम जश्न मनाए, झूमे नाचे प्रभु गुण गाए। लाया है ये दिन खुशियों की बहार, लाया है ये दिन खुशियों की बहार। आओ मनाए वियानी का त्योहार, आओ मनाए वियानी का त्योहार। जॉन वियानी, जॉन वियानी, जॉन वियानी हो तेरा जय जयकार। जॉन वियानी, जॉन वियानी, जॉन वियानी हो तेरा जय जयकार। भटकी प्रजा को सुना के वचन, तूने है बुलाया प्रभु की शरण। धार्मिकता का है दर्पण तू, पुरोहितों का है प्रतिमान तू। रक्षक संत हमारे कर प्रार्थना, हम सब करेंगे